नमस्कार भाई। देखिए, ज़िंदगी एक बुलबुला है, कभी भी ये चली जा सकती है, लेकिन अपने अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसी भी कंपनी का मालिक आकर टीवी पर बड़ा-बड़ा बोल रहा है और उसके मन में बहुत सही नहीं है, तो उस पर आप ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमारे गाँव में एक आदमी था जो कि सब लोग उसी के रास्ते से जाते थे, उसका ज़मीन थी उसी के रास्ते से जाते थे। तो एक दिन उस आदमी ने एक आदमी को बोला, जो कि उससे थोड़ा छोटा था, तो बोला कि अरे भाई, तुम्हारे बाप का रास्ता इधर से आते जाते हो। तो वो बात उसको लग गई और उसने उस रास्ते से आना जाना बंद कर दिया। 40 साल हो गया। तो कंपनी जो ज़मीन का मालिक था उसको ऐसा अहंकार हो गया था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन उसके पास कोई आमदनी भी नहीं रहती थी। तो ठीक इसी तरह अगर कंपनी का कोई भी प्रमोटर हो, कोई भी मालिक हो, अपने शेयर धारक को अगर कुछ ऐसी बात बोल दे कि मेरी कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत काम करेगी और उसके अंदर खोखलापन है, कुछ कर नहीं रही, तो ऐसे में कंपनी में इन्वेस्ट करके कुछ होता नहीं है, नुकसान ही होता है। बहुत बड़े-बड़े लोग हैं जो कंपनी अच्छे से चलाते हैं, लेकिन उसके अंदर अहंकार नहीं होता है। जैसे हम रिलायंस पकड़ लिए, वो बड़ी कंपनी है, लेकिन उसके प्रमोटर और उसके मालिक के अंदर अहंकार नहीं है, क्योंकि उसमें उन्हीं लोगों के ऊपर निवेशकों के ऊपर ही पूरा कंपनी चलती है। वही लोग चलाते हैं कंपनी को अपना हिस्सेदारी लेकर। तो ऐसे में आप लोगों को कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी का जो मालिक है, उसको आप टीवी पर आते रहते हैं और उनको सुनते जाना, क्या कुछ ऐसा बात बोल रहा है। जैसे ही अहंकार वाली बात बोलेगा तो समझ लो कि वैसे कंपनी का शेयर लेना भी बेकार है। जब उसके बात में जब दम नहीं है तो कंपनी के शेयर में क्या दम रहेगा, वो कभी भी जा सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसकी दुकान अच्छी चलने लगती है, पैसा आने लगता है, तो उसके अंदर अहंकार और घमंड हो जाता है। ये नहीं सोचता है कि एक दुकान अच्छी चल रही है तो दूसरी दुकान लगाऊं ताकि और भी हमारा कमाई बढ़े। लेकिन नहीं, उसको क्या है कि अच्छे ढंग से लोग नहीं मिलते हैं, मैनेजमेंट अच्छे ढंग से नहीं मिलते हैं, वो सोचता है कि मेरे मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तो आप ऐसे मालिकों को ध्यान देना चाहिए। ऐसे शेयर को हाथ लगाना सही नहीं है। तो मैं यही बताऊँगा कि आप जब भी इन्वेस्ट करें अच्छे शेयर में करें, और उस ज़मीन का जो मालिक था, जो रास्ते पर आने-जाने वाले थे, उसमें से सबको मना कर देता तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें से एक को मना कर दोगे और टूटे दिल से करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। अगर शेयर मार्केट में अगर आपकी कंपनी का कोई बड़ा हिस्सेदार बना है, अगर उसी को आप मना कर दो कि नहीं भाई, मेरा हिस्सेदारी तुम छोड़ो, मेरे कंपनी के लायक नहीं हो, जो कि उसको उसका आपके कंपनी में हिस्सेदारी कम से कम 15 से 20% है, तो अपना हिस्सेदारी बेच देगा तो आपकी कंपनी का क्या साख रह जाएगा। आपकी कंपनी जब थोड़ी हिस्सेदारी जब टूटती है तो देखा देखी सब टूट जाता है। तो ऐसे मालिक से, ऐसे मैनेजमेंट से सावधान रहना चाहिए। अहंकार लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। ज़िंदगी हंस मिलकर बातें एकदम मिलजुल कर रहना चाहिए। देखिए, पास पड़ोस के लोग ही जब कोई आपको तकलीफ आती है तो बचाने आते हैं, और दूर का कोई नहीं आएगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आप लोगों को ऐसे मैनेजमेंट से दूर रहना चाहिए। और दूसरी बात है कि भाई, मेरे वीडियो पर आकर देख कर चले जाते हैं, लेकिन कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करता है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और मैं लॉन्ग टाइम के विजन पर वीडियो बनाता हूँ। मैं अपने अंतःप्रेरणा से अच्छी बात जो है वो बताता रहता हूँ। निफ्टी फिफ्टी ऊपर नीचे जाती आती रहती है, लेकिन इससे घबराने वाली सॉरी बात नहीं है। लेकिन रह गई बात की कंपनी का यही रूल है। हम लोग शॉर्ट टर्म वाले तो नहीं हैं कि चलो भाई इंट्राडे कर लेते हैं, कल लॉन्ग टाइम करते हैं, तो ऐसा बात नहीं है। हम लोग लॉन्ग टाइम वाले विजन वाले हैं, तो कि लंबा पैसा बनाने के सोच में रहते हैं। तो मैं यही बातें आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूँगा और बड़ा बनाऊँगा, क्योंकि अभी हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा सब्सक्राइब अभी बहुत छोटा है। तो आप इस परिवार में आप लोग मिलिए।
तो यहीं तक रहने देता हूँ, कल फिर से मिलेंगी। टूटा-फूटा जो वीडियो आपके सामने दिखा दिया। और दूसरी बात है कि आप ऐसे ही प्रमोटर से और मैनेजमेंट से बचते रहें, क्योंकि कंपनी है और ज़िंदगी इसका कोई भरोसा नहीं रहता है। नमस्कार।